तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि ऐश और मिस्टी किस तरीके से मिले थे पहली बार और वो कब मिले थे। और हाँ, साथ साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि अभी तक ऐश ने मिस्टी को उसको साइकिल के लिए पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक, या फिर तो उसको एक नई साइकिल क्यों नहीं खरीद दी। तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, लाइक तो करके ही जाना। सो अब लेट्स बिगिन। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रखेगा यार, क्या गुंडा बनेगा रे इसको। तो लेडीज एंड लेडास, आप सभी को ये पता है कि मिस्टी का क्या रोल रहा है पोकेमोन में। और मिस्टी ही ऐसी पहली पोके गर्ल है जो हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। और मिस्टी ही एक ऐसी पोके गर्ल है जो ऐश के साथ सबसे ज़्यादा ट्रैवल की हुई है। और मिस्टी एक वाटर टाइप जिम लीडर है, यह भी बात आप सभी को पता ही होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि वो दोनों कब पहली बार मिले थे। तो ये बात है उस जमाने की जब पोकेमोन कैप्सूल नंबर 2 आया था और उसमें ऐश पिकाचू को स्पीयरो के हमलों से बचाने के लिए भाग रहा था और वो अचानक से ही मिस्टी को मिल जाता है और उन दोनों की पहली वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। बट वहाँ पर मिस्टी की साइकिल भी होती है, तो ऐश कुछ भी बोले बिना ही वो मिस्टी की साइकिल ले जाता है, क्योंकि अपना पिकाचू होता है वो बहुत ही ज़्यादा घायल होता है और उसको जल्दी पोकेमोन सेंटर में ले जाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया होता ऐश ने तो अब तक शायद पिकाचू डेड हो चुका होता, बट ऐसा हुआ नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और इसी चक्कर में हमारे स्पीयरोस की पूरी टोली और पिकाचू के बीच में फाइट हो जाती है और उसी फाइट में मिस्टी की साइकिल पूरी तरीके से टूट जाती है, जो कि आपने एपिसोड नंबर 2 में देखा ही होगा ऑब्वियसली। और फिर ऐश सीधा पहुंचता है वेरिडियन सिटी पिकाचू को लेकर। वहाँ पर पिकाचू बच जाता है दूसरे पिकाचू से इलेक्ट्रिसिटी लेते ही। और यहाँ पर ही हमें सबसे पहले ऑफिसर जेनी, नर्स जॉय और टीम रॉकेट इंट्रोड्यूस की गई थी। और यहाँ पर से ही हमारा ऐश एक टीम में ज्वाइन हुआ था, जो कि उसके साथ मिस्टी भी थी वहाँ। और वो वहाँ पर उसकी साइकिल लेके आई थी टूटी हुई, और वो ऐश से उसके पैसे मांग रही थी या फिर तो उसको एक नई बाइसिकल लेने को बोल रही थी, जो कि ऐश ने अभी तक उसको नहीं ले दी है। और वहाँ से ही वो बोली थी कि अगर जब तक तुम मुझे साइकिल नहीं ले दोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। और मिस्टी ने सचमुच ऐसा ही किया था और वो हर बार ऐश को अपनी साइकिल के बारे में याद दिलाती रही थी, मगर ऐश ने उसको कभी भी साइकिल नहीं दी। इसका एक रीज़न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों वो रीज़न बस एक ही है, यह एक ही फैक्ट मुझे मिला है कि इसी वजह से ही ऐश ने उसको साइकिल नहीं दी। क्योंकि यार देखो, पोकेमोन गेम तो आप सभी ने ही खेली होगी और आप सभी लोग को पता है कि पोकेमोन गेम में एक बाइसिकल की शॉप आती है और वहाँ पर अगर आप बाइसिकल की प्राइस देखोगे तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। यानी कि गेम में अगर हम पूरी गेम ख़त्म कर लेना तब जाकर हमें शायद ही इतने सारे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और हम वो बाइसिकल खरीद सकते हैं उस शॉप से। तो शायद इसी वजह से ही पोकेमोन गेम में इतनी ज़्यादा महंगी बाइसिकल होती है। तो रियल लाइफ में तो पता नहीं कि कितने की होती होगी, बट वो पोकेमोन की ओल्ड जनरेशन की बात है। अभी तो पोकेमोन में कार्स भी अवेलेबल है, प्लेन भी अवेलेबल है और सब कुछ अवेलेबल है, बट उस जनरेशन की बात अलग है। सो उस टाइम साइकिल बहुत ही कॉस्टली होती होगी और इसी वजह से ही मिस्टी ऐश का पीछा नहीं छोड़ रही होगी। और फिर तो आगे चलकर दोस्त बन गए थे ऐश और मिस्टी, बट इसी वजह से ही ऐश ने मिस्टी को साइकिल अभी तक नहीं खरीदी है, क्योंकि साइकिल बहुत ही कॉस्टली है। अगर हम गेम के हिसाब से देखें और एनिमे को एक मिक्स कर दे तो साइकिल बहुत ही कॉस्टली पड़ती है इसलिए ही ऐश ने अभी तक मिस्टी को साइकिल नहीं दी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये फैक्ट? अगर आपको इसके अलावा भी कोई दूसरा फैक्ट पता है तो हमें जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आई होप कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय।